Morning, my dear student. Today we have to discuss book work of chapter 12. Chapter name is Light and Shadow. First MCQ step question. Object that do not give out light are called. Means to say वो ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनियस. नॉन ल्यूमिनियस के एग्जाम्पल में आप चेयर ले सकते हैं, बुक्स ले सकते हैं, पेन ले सकते हैं. तो ये सारे के सारे क्या है? नॉन ल्यूमिनियस हैं क्योंकि ये अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस नहीं करते. नेक्स्ट, डैश इज़ अ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कौन सा है? मैंने आपको बताया था जो 50% जो होती है लाइट को ट्रांसफ़र करता है. और अगर आप इसमें से देखोगे तो आपको पीछे की तरफ जो भी चीज़ देखना चाह रहे हैं वो थोड़ी सी धुंधली दिखेगी. आपको लगेगा तो चीज़ है बट आप 100% श्योर नहीं बता सकते कि वो क्या चीज़ है. इसका एग्जाम्पल है बटर पेपर. नेक्स्ट, डैश इज़ अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसमें से हम 100% इमेज को देख लें या हम जो भी देखना चाहते हैं 100% देख लें. अगर मैं मान लीजिए ये क्लियर, इसका आंसर है क्लियर वाटर. क्लियर वाटर अगर आप देखते हैं तो आपको नीचे तक दिखाई देता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट. उसमें से 100% लाइट क्या हो रही है? ट्रांसपेरेंट हो रही है, इसलिए ऐसा होता है. नेक्स्ट, डैश मटेरियल अलाउ लाइट टू पास थ्रू देन पार्शली. वो ऐसा आपको बताना है मटेरियल जिसमें से पार्शली लाइट, थोड़ी लाइट ही ट्रांसफ़र होती है, बाकी नहीं होती. उसका आंसर है ट्रांसलूसेंट. नेक्स्ट आता है डैश विल फॉर्म अ लाइट शेडो. कौन है जो लाइट शेडो को फॉर्म करेगा? इसके एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग टू ट्रांसलूसेंट और ओपेक ये दोनों मटेरियल जो होते हैं शेडो फॉर्म करते हैं. मैंने आपको बताया था. लेकिन ट्रांसलूसेंट जो होता है वो लाइट शेडो प्रोड्यूस करेगा क्योंकि उसमें से कुछ लाइट ट्रांसफ़र हो जाती है, पार्शली ट्रांसफ़र होती है लाइट. लेकिन ओपेक में से बिल्कुल लाइट ट्रांसफ़र नहीं होती, इसलिए वो डार्क शेडो फॉर्म करता है. इसलिए इसका आंसर होगा बटर पेपर. नेक्स्ट आता है ट्रू फॉल्स. ओपेक मटेरियल अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम कम्प्लीटली. फॉल्स. ओपेक मटेरियल क्या होते हैं? जिसमें से लाइट बिल्कुल पास नहीं होती, ये लाइट को ब्लॉक कर देते हैं, शेडो फॉर्म करते हैं, इसलिए इसका आंसर फॉल्स है. शेडो और ऑलवेज ऑफ द सेम कलर एज द ऑब्जेक्ट. नो, शेडो हमेशा ब्लैक कलर फॉर्म करती है, इसलिए इसका आंसर भी फॉल्स होगा. ओनली ओपेक एंड द ट्रांसलूसेंट मटेरियल कैन फॉर्म शेडो. यस, ये आंसर राइट है क्योंकि इसके अंदर से पार्शली लाइट प्रोड्यूस होती है और इसके अंदर से बिल्कुल नहीं होती. शेडो कैन बी फॉर्म्ड ओनली व्हेन अ लाइट सोर्स इज प्रेजेंट. यस, शेडो तभी बनेगी जब लाइट सोर्स प्रेजेंट होगा. नेक्स्ट, द साइज ऑफ द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट इज़ अ डिस्टेंस फ्रॉम लाइट सोर्सेज ऑन स्क्रीन चेंजेस. यस, डिस्टेंस का इफेक्ट पड़ता है शेडो के ऊपर और स्क्रीन का भी पड़ता है, इसलिए आंसर इज ट्रू. नेक्स्ट आता है फिलिप्स. अ शेडो इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द डैश साइड ऑफ द सोर्सेज ऑफ लाइट. हमें पता है कि अपोजिट साइड ही शेडो फॉर्म होती है. कभी भी आप सन के फ्रंट पे भी खड़े होइए या बल्ब पे, घर में बल्ब ट्यूबलाइट होती है वहाँ पे भी खड़े होकर आप खुद सर्च करिए कि आप किस डायरेक्शन में खड़े हो, शेडो कहाँ बन रही है. वुड एंड पेंसिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटेरियल. डैश मटेरियल डू नॉट फॉर्म शेडो. ट्रांसपेरेंट बिल्कुल शेडो फॉर्म नहीं करेगा क्योंकि ट्रांसपेरेंट में से 100% लाइट जो होती है वो प्रोड्यूस हो जाती है. द कलर ऑफ द शेडो इज़ ऑलवेज ब्लैक. कलर जो शेडो का होता है वो हमेशा ब्लैक होता है और ये आउटलाइन ही शो करती हैं. तो नाउ इट्स योर बुक वर्क. एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस यू कैन आस्क फ्रॉम मी. थैंक यू.